हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी मेरे स्टूडेंट्स। इन टुडेज़ क्लास हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 6.3 और इसमें हमें पढ़ना है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। और ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है इस एक्सरसाइज का। तो इस एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए, चूँकि थोड़ा सा टफ भी है, और ये टफ इसलिए है कि हमें इसको पढ़ने के लिए कुछ इसके पीछे की चीज़ें भी हमें जाननी पड़ेंगी और इसलिए ये टफ है। तो इसके पीछे की कुछ चीज़ें हैं जो जाननी पड़ेगी, पहले उसको जान लेते हैं हम लोग। क्लास 11 की कुछ चीज़ें हैं। अब देखिए, इसको पढ़ने के लिए आप सीधे क्लास 11 का बुक उठाइए, स्ट्रेट लाइन खोलिए और उसमें स्ट्रेट लाइन को पढ़ जाइए। स्ट्रेट लाइन में आप पढ़ लीजिए स्लोप क्या होता है, फिर उसमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ लीजिए। और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में कई तरह के मिलेंगे, स्लोप पॉइंट फॉर्म मिलेगा, 2 पॉइंट फॉर्म मिलेगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मिलेगा। तो उसमें से सब नहीं पढ़ना है, कुछ पॉइंट्स अगर हम लोग पढ़ लेंगे तो बहुत ही अच्छे से हम लोग इसमें समझ जाएंगे। तो मैं ये पॉइंट्स नोट कर लेते हैं हम लोग कि क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। जैसे सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे कि स्लोप क्या होता है। स्लोप ऑफ अ लाइन, कोई भी हमारे पास लाइन है तो उसका स्लोप कैसे निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई लाइन है, मैं ऐसे बना रहा हूँ कि एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस में एक लाइन ऐसे खींच रहा हूँ। तो जो ये लाइन है, मान लीजिए कि ये लाइन एल है, तो इसका जो स्लोप है वो एक्स एक्सिस से उसका इंक्लिनेशन मापा जाता है और वो जो है क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन उसको लोग एम से दिखाते हैं और एम इक्वल टू कितना होता है, tan थीटा। ओके, अब देखिए दूसरा नंबर देखते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा एक लाइन था और यहाँ पे जो एंगल बनाया इसने थीटा बनाया। अब मैं एक और लाइन बना रहा हूँ, उसका भी एंगल क्या हो, थीटा ही हो। ये भी अगर यहाँ से थीटा ही बनाए तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे। सिंपली बात समझिए कि दोनों लाइन क्या होंगे, पैरेलल होंगे। और मुझे एक तो पहले मैं मान लेकर चलता हूँ कि दोनों का एंगल सेम है, तो इसका भी जब मैं स्लोप निकालूंगा, जैसे इसका m1 हो गया, इसका m2 हो गया, मैं निकालूंगा तो इसका भी tan थीटा ही आएगा, जब हमको ये मालूम था। अब अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं एक लाइन खींच रहा हूँ जिसका मुझे एंगल नहीं मालूम है कि कितने डिग्री पे वो जो है इंक्लाइंड है, वो इंक्लिनेशन उसका कितना है। ये एक हमारा लाइन था, थीटा था इसका इंक्लिनेशन। मैं एक और लाइन खींच रहा हूँ, इसका हमें इंक्लिनेशन नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि ये जो लाइन है, जो लाइन L2 है, ये लाइन L1 के पैरेलल है, मुझे ये पता है। अच्छा देखिए, अब समझिए कि अगर ये और ये पैरेलल है, इसका मतलब कि इसका इंक्लिनेशन भी तो सेम होगा। दैट्स वाई देखिए, अगर मैं इसका स्लोप निकाल रहा हूँ m1, इसका स्लोप अगर मैं निकाल रहा हूँ m2, तो दोनों का स्लोप क्या हो जाएगा, m1 इक्वल्स टू m2। तो देखिए इसका मतलब एक हमारा पॉइंट क्या निकला, स्लोप ऑफ 2 पैरेलल लाइन्स आर क्या होंगे, सेम। दैट इज m1 इक्वल्स टू m2। ओके, अब मैं थर्ड पॉइंट पे चलता हूँ। थर्ड पॉइंट, तो देखिए थर्ड पॉइंट में ये है कि यदि दो लाइन है, ये एक लाइन है और एक और लाइन ऐसे आ रहा है, और ये दोनों लाइन एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है। यहाँ पे परपेंडिकुलर है ये दोनों लाइन, तो इनका जो स्लोप आता है, स्लोप ऑफ, मैं लिख रहा हूँ, स्लोप ऑफ 2 परपेंडिकुलर लाइन्स आर, वो कितना होता है, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। या अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा m1 इक्वल्स टू -1/m2। तो ये दो पॉइंट, ये हो गया कुछ पॉइंट हमारे, ठीक। तो ये हो गया। अब हम इसके बाद थोड़ा सा बढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन के। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मैं लिख रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में मैं लिख रहा हूँ स्लोप पॉइंट फॉर्म, मतलब कि स्लोप दिया रहेगा और इसका एक पॉइंट दिया रहेगा। जैसे मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन ऐसे है, इसका स्लोप दे दिया गया है, इसका स्लोप कितना है, m है, और ये जो है स्लोप इसका m है, और ये किसी पॉइंट x0 y0 से होकर के जा रहा है। तो जब हम लोग इसका इक्वेशन लिखेंगे तो वो होगा y माइनस y0 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x0। तो हमारे पास ये है
स्लोप पॉइंट फॉर मतलब क्या कि हमें जो है उस लाइन का स्लोप पता होना चाहिए। याद रखिए, स्लोप पता होना चाहिए और क्या पता होना चाहिए, उस लाइन पे कोई एक पॉइंट पता होना चाहिए। जब तक ये दो कंडीशन में पता नहीं चलेगा तब तक हम स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं कर पाएंगे। इसके बाद से और भी हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, लेकिन हमें इसी का मैक्सिमम जरूरत पड़ेगा। अब इसके बाद से हम लोग को समझ लेना है कि टेंजेंट क्या होता है और नॉर्मल क्या होता है। तो टेंजेंट क्या होता है, देखिए, तो कोई भी कर्व है, जैसे मान लीजिए कि हमें कोई कर्व दिया होगा y इक्वल्स टू समथिंग, y इक्वल्स टू कुछ दे दिया गया f(x), कोई फंक्शन दे दिया गया, तो उस फंक्शन को जब हम लोग ड्रा करेंगे, मान लीजिए तो वो इस तरह का कोई कर्व आ रहा है, तो इस कर्व के किसी पॉइंट यहाँ पे, इसको किसी पॉइंट पे जब मैं इस तरह का कोई लाइन खींचूंगा, इस तरह कोई लाइन खींचूंगा, तो ये जो होगा ये क्या होगा, ये होगा टेंजेंट। समझ गए आप लोग। अच्छा, नॉर्मल क्या होगा, तो नॉर्मल ये होगा कि अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट। समझिए कि टेंजेंट क्या होता है, तो एक कर्व है, उस कर्व के किसी एक पॉइंट पे जहाँ पे वो कांटेक्ट करके, मतलब उसे टच करके निकल जाएगा, कट नहीं करेगा। जैसे ये कर्व है और यहाँ पे ये इसको टच करके निकल गया, तो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट मान लीजिए इस पॉइंट का नाम C है, तो C पे ये क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। अब मैं अगर एक लाइन ऐसा खींच रहा हूँ जो टेंजेंट पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो और उस पॉइंट से होकर के जाए, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, नॉर्मल कहते हैं। समझ जाइए कि नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल is a line which is perpendicular to the tangent and passing through that point at which the tangent is drawn। मतलब क्या कि जो नॉर्मल होता है, इसको हिंदी में अभिलंब बोलते हैं। नॉर्मल जो होता है वो गिवन टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है और उस पॉइंट से होकर के जाता है जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा किया गया है। ये समझ गए। अच्छा, इसके बाद से एक होता है ऑर्थोगोनल। एक ऑर्थोगोनल आएगा, ऑर्थोगोनलिटी ऑफ कर्व, ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ कर्व, ये आएगा। ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ कर्व क्या होता है, देखिए, कोई कर्व है, कोई कर्व जब एक दूसरे को परपेंडिकुलरली कट करते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये कर्व है तो कैसे परपेंडिकुलरली कट करेगा भाई। कोई कर्व जब एक दूसरे को परपेंडिकुलरली कट करता है तो उन दोनों कर्व को कहते हैं कि ऑर्थोगोनल है। देखिए, तो कर्व कभी परपेंडिकुलरली कट नहीं करता है। कर्व जो है, कर्व का टेंजेंट उन दोनों कर्व को है, जैसे दो कर्व है और दोनों कर्व पे टेंजेंट खींचा। जैसे मान लीजिए कि ये एक कर्व था, इस पे मैंने ये टेंजेंट खींचा और इस कर्व पे मैंने ये टेंजेंट, T1 है और ये T2 है। जब दोनों टेंजेंट एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, तो जो कर्व होगा वो क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। तो ये कुछ पॉइंट है हम लोगों ने सीखा। इसके बाद एक और पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे जो इसके पहले हम लोग डेरिवेटिव में भी पढ़ चुके हैं, क्या कि जो डिफरेंशिएशन ऑफ कोई फंक्शन होता है, द differentiation of any function at any point is slope of tangent of the curve। स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ द कर्व मतलब क्या कि अगर हमें कोई कर्व दिया गया है तो इस कर्व पे अगर मैं कई स्लोप खींचता हूँ, टेंजेंट खींचता हूँ, तो इस टेंजेंट का स्लोप क्या है। जैसे मान लीजिए अगर कोई स्ट्रेट लाइन था, अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, तो हमें इसके लिए एंगल चाहिए और यहाँ पे तो स्ट्रेट लाइन दिया ही नहीं गया, तो हमें उसका एंगल चाहिए तब जाके हमें इसका स्लोप मिलेगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, हमें एक कर्व मिल रहा है और कह रहा है कि इस कर्व पे जो टेंजेंट है उसका जो स्लोप होगा वो निकालिए आप। तो वो कैसे निकालेंगे, तो जो कर्व है, जो कर्व दिया गया है, जैसे मान लीजिए कर्व हमें y इक्वल्स टू fx दिया गया है, तो अगर मैं क्या निकाल रहा हूँ, f डैश x निकाल दे रहा हूँ, तो ये जो f डैश x होगा, इस टेंजेंट का क्या होगा, स्लोप होगा, दैट इज m होगा। और ये ध्यान समझिए कि अगर मैं थोड़ा सा, एक और ही बहुत ही अच्छा पॉइंट है, मैं निकाल रहा हूँ और कह रहा हूँ कि ये एक कर्व है, इस कर्व का मैं एक टेंजेंट ड्रा कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर मैं इस पॉइंट को डिफाइन करूँ कि ये x0 y0 है, तो देखिए अगर मैं fx निकाल रहा हूँ किसी फंक्शन का डेरिवेटिव, जैसे कि अब ये फंक्शन है, ये फंक्शन था fx, तो अगर मैं fx को जब डिफरेंशिएट करूँगा तो f डैश x आएगा। और अगर मैं f डैश x x0 y0 पे निकाल रहा हूँ तो पर्टिकुलर इस पॉइंट पे इस टेंजेंट का स्लोप है। लेकिन अगर मैं केवल f डैश x निकाल दे रहा हूँ तो ये जो है, ये इस कर्व पे जितने भी टेंजेंट बनेंगे, मतलब उस कर्व पे, जैसे मान लीजिए
ये कर्व हो गया तो एक इधर टेंजेंट बनेगा, एक इधर बनेगा, इधर बनेगा, इधर, ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट टेंजेंट बनेंगे। जितने भी टेंजेंट बनेंगे सबका ये स्लोप है, सबका ही स्लोप है। और अगर हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे चाहिए तो उस पॉइंट की वैल्यू उसमें रखनी पड़ेगी। समझ में आ गया बात? इसको नोट करिए। तो अभी इतना कुछ जानने के बाद अब हम लोग आएंगे टेंजेंट पे। टेंजेंट पे हम लोग आएंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पे निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे देखिए, इक्वेशन ऑफ देखिए अभी हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, क्या पढ़ा है हम लोगों ने पढ़ा y माइनस वाई नॉट या y0 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो। कब ये कब होगा इसको समझ लीजिए। ये तब होगा जब हमारा कोई लाइन ऐसे दिया गया और इस लाइन का जो स्लोप है, इस लाइन का जो स्लोप है ये m है और ये लाइन किसी पॉइंट से होकर के जा रहा है, x0 y0 से होकर के जा रहा है, तो ये इसका स्लोप है। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं क्लास 11th का ही, तो आखिर में यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हुआ क्या? तो अब देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कहाँ से निकलेगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कहाँ से निकलेगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वास्तव में होता क्या समझिए। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे टेंजेंट क्या होता है। तो उसके लिए मैं खींचूंगा एक कर्व, ये कर्व होगा और मैं इस पर टेंजेंट खींच रहा हूँ, ये हमारा हो गया क्या, टेंजेंट। तो ये टेंजेंट जो है इस पॉइंट पे कर्व से होकर के जा रही है, कर्व को टच करके जा रही है। सॉरी थोड़ा सा इसको ऐसे मैं बना रहा हूँ, ये रफ फिगर है, ये नहीं कि इसमें आप जांच करने लगे कि नहीं ये यहाँ पे ऐसे नहीं हो रहा है। तो ये एक कर्व है हमारा, कर्व तो हमें दिया रहेगा। कर्व हमारे पास कब आएगा, जब हमें कोई फंक्शन दिया रहेगा, y इक्वल टू एफ एक्स दे दिया गया। इस जब y इक्वल टू एफ एक्स को मैंने ड्रा किया, लाइक हमें दे दिया y इक्वल टू 3x² प्लस 5x प्लस 2 ऐसे में दे दिया, और हमने जब इसको ड्रा किया तो हमें एक इस तरह का ये कर्व मिला। ओके, अब इस कर्व पे मैंने एक टेंजेंट खींचा और इस टेंजेंट का मुझे इक्वेशन चाहिए, मुझे पता ही नहीं। तो आप देखिए कि ये जो टेंजेंट है ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन ही है, ये भी तो है एक स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे निकलता है, या तो हमें टेंजेंट पता हो और क्या पता हो, पॉइंट पता हो। तो अगर हम कहें कि ये जो पॉइंट है ये कोई पॉइंट x0 y0 या x0 y0 है, तो अब हम कह सकते हैं ना कि ये जो स्ट्रेट लाइन है वो इस पॉइंट से और इसका ये स्लोप है, इस पॉइंट से होकर जा रहा है और ये स्लोप है। इसका मतलब क्या हुआ समझिए कि अब इसका स्लोप हमें नहीं पता, केवल इसका स्लोप अगर हमें पता चल जाता तो हम आसानी से निकाल लेते इक्वेशन। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y माइनस वाई नॉट। तो y माइनस वाई नॉट हो जाएगा। अब m कहाँ से लाए, m मतलब हमें चाहिए इस टेंजेंट का स्लोप। अभी हमने इसके पहले पढ़ा कि जो टेंजेंट होता है उस टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो जिस कर्व पे खींचा गया रहता है उस कर्व का क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। मतलब क्या है कि इसका इस लाइन सॉरी टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो कितना होगा, एफ डैश एक्स होगा। अब देखिए तो एफ डैश एक्स इस कर्व इस टेंजेंट का नहीं होगा, इस पे जितने भी टेंजेंट हैं, इस पे जितने भी टेंजेंट है उन सब का होगा। इस पे जितने भी टेंजेंट, जैसे यहाँ से टेंजेंट जाएगा, इधर से जाएगा, इस तरह जाएगा, इधर जाएगा, क्यों सबका होगा, क्योंकि हम x की कोई पार्टिकुलर वैल्यू नहीं रख पाएंगे, नहीं रखा है हमने, तो x तो हर जगह इसमें होगा ना, इसलिए सबका है ये। लेकिन अभी हमें चाहिए किसका, ध्यान समझिए, हमें चाहिए पार्टिकुलरली इसका। तो इसका जब हमें चाहिए तो हम देख रहे हैं कि ये जो टेंजेंट है ये इस पॉइंट से होकर के जा रहा है। तो अगर हम कहें कि ये वाला पॉइंट इसमें पुट कर दें तो क्या होगा, तब हमें ये पार्टिकुलर निकलेगा। मतलब क्या कि एफ डैश एक्स कहाँ पे, x0 y0 पे। समझ में आ गया बात? तो अब यहाँ से जब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन टेंजेंट निकालेंगे तो अब हम निकाल रहे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ही। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, y माइनस वाई नॉट इक्वल टू m क्या निकालना हमें निकाला एफ डैश एक्स एट एक्स नॉट वाई नॉट इंटू एक्स माइनस x0। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा होगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व बाय द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो आप इसको नोट करिए, इसके बाद हम लोग कुछ इस पर क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद बहुत ही आसानी से सारी चीजें समझ में आएंगी। प्लीज नोट इट डाउन।
ओके स्टूडेंट्स, तो कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए पहला ही क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ द कर्व इतना एट x इक्वल टू 2। देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो हमने देखा क्या कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, f डैश x एट x0, f डैश x एट x0, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं f डैश x0 भी लिख सकते हैं। मतलब क्या कि अगर हमें, जैसे हमारे पास यही था ना, ये कर्व था, इस कर्व पे टेंजेंट गया, इस टेंजेंट का जो स्लोप है वो इस, मैंने इसके पहले भी पढ़ा है हम लोगों ने क्या कि अगर कोई कर्व है, उस कर्व को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो उस कर्व पे जितने भी टेंजेंट है उसका वो स्लोप दिखाएगा। लेकिन अगर किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है तो क्या हम देख रहे हैं कि ये किस पॉइंट पे टच कर रहा है, इसको ये इस पॉइंट पे टच कर रहा है, यहाँ पे जो पॉइंट है, तो हम कहेंगे कि इसी पॉइंट से होकर जा रहा है, दैट्स वाई हम इस पॉइंट पे इसको निकाल रहे हैं। तो अगर हमें क्या निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो हम जानते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, लिखेंगे सॉल्यूशन में, we know that slope of tangent is what? Slope of tangent is f dash x at x0. Okay, then we have fx equal to what? Fx equals to x cube minus x, then f dash x equal to what? 3x square minus 1। ये बच्चे का हमारे पास ये दिया है, इसका निकालेंगे। अच्छा यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हमें डिफरेंशिएशन भी आना चाहिए बिकॉज एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन है, और वो नहीं आएगा तो नहीं हो पाएगा। तो वो वही बात हो जाएगी कि तैरना जानते ही नहीं थे, नदी में कूद पड़े। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन आना चाहिए, और इसके लिए आप डिफरेंशिएशन के सारे वीडियो जरूर देखिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ पे। तो f डैश x इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 1 ये बचा। अब हमें किस पॉइंट पे निकाला, x इक्वल टू 2 पे ना। देखिए ये जो मैंने निकाला, समझो आप भाई, एक बार फिर से समझो, आप ग्राफ से समझिए। और एक पॉइंट मैं आपसे बता रहा हूँ कि जब भी आप इस पे क्वेश्चन करें तो उस क्वेश्चन का ग्राफ बनाने का कोशिश जरूर करें, उस क्वेश्चन का फिगर जरूर बनाएं, जिससे आपको पता चले कि आखिर में चल क्या रहा है क्वेश्चन में, अदरवाइज समस्या होगी। तो हम क्या कर रहे हैं कि ये जो है एक्स क्यूब माइनस एक्स है, लेट मान लीजिए हमारा है, इसी का नाम है एक्स क्यूब माइनस एक्स। अब मैं यहाँ पे या कहीं भी, तब से यहीं पे खींचा, थोड़ा सा इधर चेंजिंग लाते हैं, यहाँ पे खींच दे रहे हैं, चलिए यहाँ पे खींचा। तो ये जो है ये एक हमारा लाइन है, इस पे टेंजेंट है, तो इस टेंजेंट का हमें निकालना है स्लोप। इसका स्लोप निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दिए, मतलब इतना निकाल दिए, तो ये जो निकला है ना, ये इसके हर पॉइंट पर का स्लोप है। ओके, क्योंकि x के जो भी वैल्यू रखेंगे वो पॉइंट, जैसे मान लीजिए x इक्वल टू मैंने 1 रखा, तो यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ दिखाएगा, x इक्वल टू 2 रखे तो 2 दिखाएगा, 3 रखे 3 दिखाएगा, 4 रखेंगे तो 4 का दिखाएगा। मतलब कि दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन दिस गिवन कर्व। लेकिन हमें चाहिए किसी पर्टिकुलर x इक्वल टू 2 पे, तो मान लीजिए x इक्वल टू 2 यही है, तो हमें रखना पड़ेगा x इक्वल टू 2। तो f डैश 2 जब हम निकालेंगे तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 1, दैट इज वाट, बताइए 11। तो ये हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट उस कर्व का दिए गए पॉइंट पे। तो ऐसे हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। इसके बाद एक आध क्वेश्चन और हम लिखते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन है, हमें एक, इसको आप नोट कर लीजिए। मेरे स्टूडेंट्स, तो हम लोग बढ़ते हैं एक अलग टाइप के क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व इतना एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इतना। तो सबसे पहले तो हम लोग कर्व बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे कर्व। कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व इतना एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो हम लोग बनाएंगे कर्व। इस कर्व को मान लीजिए ड्रा कर रहे हैं, हमारा कोई इस तरह का कर्व है। ओके, कुछ कर्व है, इसका नाम लिख दे रहे हैं y इक्वल्स टू अंडर रूट 4x माइनस 3 माइनस 1। अब इस कर्व पे कोई टेंजेंट है, कहीं से जा रहा है, चाहे यहाँ से जा रहा होगा या इधर से या इधर से, तो हम मान के चल रहे हैं कि ये यहीं से जा रहा है। और इस कर्व, इस टेंजेंट का जो स्लोप है दैट इज m, और m मतलब क्या, f डैश x।
एफ डैश एक्स टू दे रखा है इसने 2/3। अब ये एफ डैश एक्स तो दे रखा है, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि वो टेंजेंट आखिर में किस पॉइंट से होकर के जा रहा है। तो मान लेते हैं कि वो जो टेंजेंट है वो किसी पॉइंट से होके जा रहा है x0 y0, ठीक। तो इसका मतलब सीधा सा हुआ कि ये 2 पॉइंट इन्हीं से होकर के जा रहा है, और जो कर्व है, जो टेंजेंट है वो ये दिया रखा है। मतलब कि अगर मैं इस कर्व को क्या करूँगा, डिफ्रेंशिएट करूँगा, इस कर्व को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो इसके बराबर होगा। तो डिफ्रेंशिएट करके इसको इक्वल कराएंगे, तो जैसे चूंकि ये हमारा कर्व है, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आता है, ये पता है सबको, और स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑलरेडी दे रखा है 2/3। तो हम इसको पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं और यहाँ पे सॉल्यूशन कर देते हैं। लिखेंगे गिवन दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू 2/3। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इसको डिफ्रेंशिएट करने पे आएगा, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो दैट इज एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 2/3। तो एफ डैश एक्स कितना होगा, इसको इक्वेशन में मानते हैं हमारे पास वी हैव एफ एक्स इक्वल्स टू √4x, ठीक है। तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, ये करेंगे इसका पावर 1/2 होगा ना, तो ये n x टू द पावर n-1 होगा, तो यही आएगा, ओके। और जब इसका करेंगे तो इंटू 4 1 का 0, तो ये हो गया 2/√4x - 3। ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। फ्रॉम 1 and 2 कौन बराबर होगा, तो हो जाएगा 2/√4x - 3 इक्वल्स टू 2/3। 2 से 2 कटेगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, 4x - 3 इक्वल्स टू 9। यहाँ से क्या मिल जाएगा, इधर आएगा 12, दैट इज x इक्वल टू 3 मिल जाएगा हमें। x इक्वल टू 3 मिल गया, मतलब एक पॉइंट तो मिल गया इसमें का एक पॉइंट मिल गया कि अब जो है इसका मतलब ये होगा कि अब ये जो है 3 का y0। अच्छा, ये जो पॉइंट है वो तो इस कर्व पे लाई कर रहा है ना, इस कर्व पे, मतलब कि ये पॉइंट अगर कर्व में रख देंगे तो सेटिस्फाई कर जाएगा। ये पॉइंट अगर कर्व में रख देंगे तो क्या कर जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। तो हम ये पॉइंट इसमें रख के देखते हैं, लिखेंगे पुटिंग इट इन द कर्व। ये 3 और y जगह पे y1 रख देते हैं, y0 हमें वैल्यू निकल जाएगी। और यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं भाई, पहले हमें इसमें एक चीज़ मानना चाहिए था कि लेट द पॉइंट बी x0 y0। x0 निकल गया, y0 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें रखते हैं तो देखिए कितना आएगा, y की जगह पे कितना हो जाएगा y0, और यहाँ पे कितना होगा, x की जगह पे 3, 12 में से 3 घटेगा 9, 9 का हो जाएगा 3, 3 में से घटेगा 2, दैट इज y0 इक्वल्स टू 2। तो अब देखिए हेंस द पॉइंट इज व्हाट, 3, 2 आंसर। ऐसे होगा क्वेश्चन। वेल स्टूडेंट्स, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पे तो बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम लोग को इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी समझ लेना है कि नॉर्मल कहाँ से निकलेगा। जैसे हम लोग निकालेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, समझिए। तो अगर हमारे पास कोई ग्राफ है, ये कोई ग्राफ है और मैं इस पर एक टेंजेंट खींच रहा हूँ, तो नॉर्मल मतलब क्या है कि ये जो है इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और इस पॉइंट से होकर के जाएगा। तो अगर हमें इसका इक्वेशन निकालना है तो इसका इक्वेशन हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, y - y0 इक्वल्स टू एफ डैश x0, या एफ डैश x कितने पे, x0 पे, और x माइनस x0। तो ये जो है, अब हमें इसका इक्वेशन चाहिए। ये हमारा क्या है, नॉर्मल है, नॉर्मल का हमें इक्वेशन चाहिए। तो नॉर्मल का इक्वेशन थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये जो लाइन है ये इस लाइन के परपेंडिकुलर है, और इस लाइन का भी अगर हमें इक्वेशन चाहिए तो हम देख रहे हैं कि एक पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट तो x0 y0 था, तो पॉइंट तो हमें मिल गया। अगर हमें इस लाइन का क्या मिल जाए, स्लोप मिल जाए, तो हम लोग इसका भी इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब देखिए
इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जो दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होता है तो उसका स्लोप क्या होता है, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 या m1 इक्वल्स टू -1/m2। मतलब कि अगर हमें इसका स्लोप पता है तो इसके स्लोप और इसके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, -1। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसका स्लोप लिख रहा हूँ और इसका स्लोप हमें नहीं पता है। तो मान लीजिए इसका स्लोप हमें निकालना है, दैट इज़ इसका स्लोप m2 निकालना है और ये m1 है। m1 इक्वल्स टू f डैश x नॉट या f डैश x एट x नॉट, ये दोनों में से कोई लिख सकते हैं। f डैश x नॉट हमें पता है, तो लिखेंगे सिंस लाइन L1, ये लाइन हमारा L1 हो गया ना, एंड L2, ये L1 हो गया, L2 हो गया। सिंस L1 परपेंडिकुलर टू L2, सो m1 इक्वल्स टू -1/m2 और करके क्या, m2 इक्वल्स टू -1/m1 और m1 की वैल्यू कितनी है, तो m2 इक्वल्स टू -1/f डैश x नॉट, ये आएगा। मतलब कि ये हो गया इस लाइन का स्लोप और ये किस पॉइंट से होके जा रहा है, इस पॉइंट से होके जा रहा है। तो फिर से क्या लिखेंगे, इसका भी इक्वेशन क्या होगा, y माइनस वाई नॉट और इसका स्लोप कितना हो गया, 1/f डैश, सॉरी माइनस होगा ना, -1/f डैश x नॉट एट x माइनस x0। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। मतलब ये कि अगर हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है तो जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये निकलेगा इसका स्लोप, और उस स्लोप को हम लिखेंगे ऐसे -1/f डैश x0। इसको रख के सीधे इसमें रख देंगे तो किसी भी कर्व पे उस दिए गए पॉइंट से होकर जाने वाला जो नॉर्मल है वो आसानी से निकल जाएगा। फिर से समझिए कि अगर हमें नॉर्मल निकालना है तो जो हमारा कर्व दिया है उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो टेंजेंट का स्लोप निकलेगा कहाँ पे, तो हर पॉइंट पे। अब कोई पॉइंट पार्टिकुलर दिया रहेगा तो उस पार्टिकुलर पॉइंट पे रखेंगे तो पार्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप निकल गया। अब इस टेंजेंट पे जो नॉर्मल आ रहा है उसका जो स्लोप है इस टेंजेंट के स्लोप से ये रिलेशन होगा, तो यहाँ से वो निकालेंगे दूसरे वाले का स्लोप और इसमें सीधे रख देंगे और इस पे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। और बाकी जो भी क्वेश्चंस अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व देम, और जो भी कन्फ्यूजन है उसको हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो वो ज़रूर समझ में आएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।